छपरा का सदर अस्पताल बन गया है आशिकी का नया अड्डा। जी हाँ, ये बात मैं नहीं कह रहा बल्कि एक पीड़ित युवक कह रहा है, एक पीड़ित पति कह रहा है, जिसका नाम है कृष्णकांत राम। जी हाँ, दरअसल छपरा सदर अस्पताल पहले से ही भ्रष्टाचार और लापरवाही के मामले में प्रसिद्ध है और अब उसमें एक नई प्रसिद्धि जुड़ गई है, वो है आशिकी का अड्डा बनने के संबंध में। जी हाँ, इस बाबत ये जो युवक हैं कृष्णकांत दास, इन्होंने आरोप लगाया है कि उनकी पत्नी मणिलता, जो कि जीएनएम नर्स के तौर पे काम करती हैं, उनका इसी सदर अस्पताल में यानी छपरा सदर अस्पताल में कार्यरत एक डाटा ऑपरेटर के साथ अवैध संबंध है। और ये कृष्णकांत राम जो है रोहतास के रहने वाले हैं। जब ये छपरा सदर अस्पताल में पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि एक कमरे में, सदर अस्पताल के एक कमरे में, जी हाँ, उस डाटा ऑपरेटर को सदर अस्पताल की तरफ से एकांत में रहने के लिए कमरा भी प्रोवाइड कराया गया है। इसीलिए मैंने ये शब्द इस्तेमाल किया आशिकी का अड्डा, जो कि बार बार कृष्णकांत राम कह रहे हैं। उसी कमरे में उन्होंने अपनी पत्नी मणिलता को और उस डाटा ऑपरेटर को आपस में चाय पीते, हंसते और मुस्कुराते बात करते हुए देखा। जब कृष्णकांत राम ने उस कृत्य का विरोध किया तो उनकी पत्नी ने तुरंत भगवान बाजार थाना को बुलाया और उन पर प्रताड़ना का केस लगाकर 18 दिनों के लिए जेल में बंद करवा दिया। अब देखना यह है कि आगे इस मामले में क्या होता है। लेकिन पीड़ित युवक ने अपना बयान दिया है और उसने अपने बयान में इन दोनों का नाम लिया है, जो कथित डाटा ऑपरेटर है और जो कथित जीएनएम है, नर्स है, उन दोनों का नाम लिया है, यानी उसकी पत्नी, उन दोनों का नाम लिया है। और अब देखना है कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। क्या जो डाटा ऑपरेटर है उस पर कार्रवाई सदर अस्पताल लेता है या नहीं लेता है? क्या जो जीएनएम नर्स है उस पर सदर अस्पताल कार्रवाई करता है या नहीं करता है? पीड़ित युवक ने ऑनलाइन के माध्यम से थाना में एसपी, डीएम सभी के यहाँ आवेदन दे रखा है। उसका भी बयान हम आपको सुनवाते हैं। सुनिए कि इस युवक ने क्या कहा है सदर अस्पताल में तैनात उस जीएनएम नर्स और डाटा ऑपरेटर के बारे में। पहले ये बयान सुनिए और उसके बाद फिर आपको आगे की बात बताएंगे। मेरा नाम कृष्णकांत राम है। हम रोहतास डिस्ट्रिक्ट के निवासी हूँ। मेरे पत्नी का नाम है मणिलता कुमारी, जो कि जीएनएम पद पर हैं। वो कहाँ पर पोस्टिंग है? अमनौर में था। डिप्टेशन पर 6 महीना के लिए, 6 महीना से यही थी सदर हॉस्पिटल में। फिर क्या हो गया? बात यह हुआ कि हमको जानकारी हुआ कि किसी निर्भय सिंह, पिता का नाम है उसका जयप्रकाश सिंह, उससे गलत संबंध है। जब हमको पता हुआ तो हम गए हॉस्पिटल। एक बार हॉस्पिटल गए तो वो लोग बैठ के चाय वगैरह पी रहा था अपन। फिर वहाँ हल्ला गुल्ला हुआ तो हमको साजिश के तहत वहाँ से जेल भेजा गया। तो हम भगवान थाना से हम जेल गए, जिसमें हम 18 दिन रहे। उसके बाद 3 महीना हो गया। केस कौन किया था? वही पत्नी निर्भय कुमार सिंह जाके करवाया था। तो आपकी पत्नी से आपके ऊपर एफआईआर कैसे करवाई? वही उससे गलत संबंध है, हम जानकारी हमको हो गया उसी वजह से। तो फिर इस बार भी केस हुआ है ना? हाँ, फिर इधर हुआ है 1.5 महीना पहले। क्या वो केस हुआ? वो फिर वही बात। फिर हम जब 31 तारीख को हम जाते हैं हॉस्पिटल, 31 मई को हॉस्पिटल जाते वक्त हमको सुबह 6:30 बजे जब पहुंचते हैं तो फिर वही दोनों बैठ के चाय पी रहा था, गपशप कर रहा था। जब हमने सवाल उठाएं तो वो बोल रहा है कि तुम जाओ यहाँ से, इसको हम अपना पत्नी बनाएंगे, यहाँ से जाओ। और कौन बोला ये बात? निर्भय सिंह। वो क्या अस्पताल में? वो डाटा ऑपरेटर है। फोटो है क्या उसका? हाँ, फोटो है। एक आज यही फोटो यही है, देखे नहीं आ रहा है। तो सुन लिया आपने पीड़ित कृष्णकांत राम का बयान। जी हाँ, इन्होंने अपने बयान में यह भी कहा है कि अपनी पत्नी मणिलता को जीएनएम का कोर्स कराने और पढ़ाने के लिए उन्हें अपनी पैतृक जमीन भी बेचनी पड़ी और लाखों रुपया खर्च करने के बाद उन्हें मिला तो सिर्फ बेवफाई, धोखा
और बदसलूकी और जेल। तो ऐसे में कृष्णकांत राम का कहना है कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला, उचित कार्रवाई प्रशासन के द्वारा नहीं की गई, तो उनके पास आत्महत्या के अलावा कोई विकल्प नहीं बच जा रहा है। अब सवाल यह है कि कृष्णकांत दास के इस दुख को, दर्द को कौन समझने वाला है। जब उनकी अपनी ही पत्नी बेवफा निकली, धोखेबाज निकली और इसी सदर अस्पताल में मौजूद कथित डाटा ऑपरेटर के साथ उनका अवैध संबंध चल रहा है, जिसके गवाह, जिसके साक्षी खुद उनके पति कृष्णकांत दास हैं, ऐसे में अब देखना यह है कि सदर अस्पताल के इस डाटा ऑपरेटर के ऊपर और इस नर्स के ऊपर कार्रवाई होती है या नहीं होती है, जिन्होंने इस सदर अस्पताल को अय्याशी और आशिकी का अड्डा बना के रखा है। लेकिन सवाल गौरतलब यह है कि बिना उच्च अधिकारियों की मिलीभगत के सदर अस्पताल में इस तरह के घटनाओं का होना नामुमकिन है। इसमें ज़्यादा जांच की भी ज़रूरत है। सारण जिले के अन्य अधिकारियों से, बड़े बड़े अधिकारियों से भी मैं ये अपील करना चाहूँगा और कृष्णकांत राम के अपील के बिहाफ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि सदर अस्पताल की भी जांच होनी चाहिए। जो भी पदाधिकारी, जो भी अधिकारी वर्षों से यहाँ जमे हुए हैं, जो लोग 15 साल से 10 साल से सदर अस्पताल में बैठकर मौज उड़ा रहे हैं, उन सभी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और उन सभी का तबादला होना चाहिए, ताकि सदर अस्पताल जो है स्वच्छ बन सके, सुरक्षित बन सके, भ्रष्टाचार मुक्त बन सके और अय्याशी और आशिकी का अड्डा नहीं बन पाए। क्योंकि सदर अस्पताल ऐसी जगह है जहां मरीजों का इलाज होता है, न कि लोग इसे अपने सुख सुविधा का साधन बना ले। जी हाँ, तो इस वीडियो को आप देखिए और कृष्णकांत दास के बारे में क्या सोचते हैं, अवैध उनकी जो पत्नी अवैध संबंध जिस डाटा ऑपरेटर के बारे में है, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा।